की चैंटिंग करेंगे। जहां भी हो वहीं आप ओम की चैंट करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ जी, तो हम लोगों ने कल माइंड की बातें की कि कैसे आंख कोई भी ऑब्जेक्ट को या कोई भी इंफॉर्मेशन को या कोई भी सब्जेक्ट को ग्रहण करता है, ग्रहण करके उसको डिजिटल करता है, डिजिटल करके वो मानस में मिलता है, मानस से बुद्धि में आती है, बुद्धि उसको डिस्क्रिमिनेट करती है, उसको डाइसेक्ट करती है, उसमें कुछ चीजें एलिमिनेट करनी होती है, वो मेमोरी में जब जाता है तो उसी में एलिमिनेट हो जाती है। उसके बाद जब बुद्धि में आता है तो वहां हम डाइसेक्ट करते हैं। वहां से जब हम ईगो में आते हैं तो ईगो से वो कमांड करता है और आपके एक्शन को कराता है। तो जहां वो ईगो से कनेक्ट होके जब वो एक्शन कराता है तो इट इज बाउंड, इट इज इनएविटेबल कि हमारा आई वहां पे अटैच्ड होगा ही होगा, क्योंकि ईगो है ना। ईगो इज योर शैडो। हम लोग ईगो से बचना, ये नहीं कि हम बच नहीं सकते। डिजायर्स हम बच नहीं सकते। तो कृष्ण इस यहाँ छठे अध्याय में सबसे बड़ी बात जो कह रहे हैं वो ये है कि माइंड को भी आपको कंट्रोल करना हो तो सप्रेशन में नहीं जाना हमको। डिजायर्स भी हमें सप्रेस नहीं करने। गो ऑन लिस्टिंग योर डिजायर्स, go on fulfilling your desires till desires drop you. You cannot drop desires. Because जीवन में अगर इच्छा नहीं हुई तो आप जिएंगे क्यों? डिजायर मतलब क्या हुआ? इच्छा हुई ना। एक जीने की भी तो एक इच्छा है, वो भी तो एक डिजायर है, तो उसे कैसे छोड़ेंगे हम? सो इसीलिए go on fulfilling your desires till the desires drop. तो यहाँ ओशो की बात आती है ना कि जो भी चीज छोड़नी हो उसे खूब कर लो, खूब कर लो, खूब पी लो, खूब खा लो, वो छूट जाएगी। विच इज अ फैक्ट। ये सही बात है, जानी हुई बात है, आजमाई हुई बात है। फर्ज करो आपको गुस्सा छोड़ना है तो गुस्सा कर लो, कर लो, कर लो, जितना मर्जी कर लो और सबको कह दो कि भाई मैं अभी गुस्सा छोड़ने वाली हूँ, गुस्से पे आई एम वर्किंग ऑन माई एंगर, सो प्लीज बेयर विथ मी। एंड देन जितना गुस्सा करना है कर लो, जितना आए ना अंदर से, जितना भी आए वो कर लो। फिर आप देखोगे अपने आप शांत हो जाओगे, हो जाओगे, 100% हो जाओगे। दीदी गुस्सा भी कोई डिजायर होता है? अरे गुस्सा आता है ना तो वो भी कहीं ना कहीं वो इच्छा तो है ना गुस्सा करने की। कहीं ना कहीं कुछ है ना आपके अंदर
तभी तो आप उसको कर रहे हो। पर उसकी That is why, इच्छा, उसकी कामना तो नहीं होती थी। अरे कामना ही तो होती है जी, कामना ही होती है सटल वे में, ग्रॉस वे में नहीं होती है, बट सटल वे में एवरीथिंग इज अ कामना, एवरीथिंग इज अ डिजायर। इन द फिजिकल वर्ल्ड सब कुछ आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार से जुड़ा हुआ है। आप जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो बोल रहे हो, ये सब तो फिजिकलिटी है ना पूरी, ये सारा फिजिकल वर्ल्ड है। तो हर चीज जो फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, वो हर चीज आपके क्योंकि डिजायर भी फिजिकल वर्ल्ड की बात है। आपको मोह भी जो होता है वो भी फिजिकल वर्ल्ड है, सब कुछ फिजिकल वर्ल्ड है। जब तक फिजिकल वर्ल्ड को हम जीतेंगे नहीं, जब तक ये फिजिकल वर्ल्ड, ये जो भौतिक संसार या फिजिकल वर्ल्ड या आप जो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड बोल लो, आप जो भी कुछ बोल लो, ये जब तक हम इसको ट्रांसेंड नहीं करेंगे, पहले अंडरस्टैंड, देन ट्रांसफॉर्म एंड देन ट्रांसेंड। तो अभी तो हमारी अंडरस्टैंडिंग की स्टेज चल रही है, फिर हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। एनर्जी इज द सेम, चाहे आप गुस्सा करो चाहे प्यार करो, एनर्जी तो लगी रही है ना। तो आप तो उसी एनर्जी से ही तो फंक्शन कर रहे हो। उस एनर्जी के पीछे क्या है? इट इज ऑल योर फिजिकल वर्ल्ड विच यू want to do. There's some want, there's some need, there's something which is directing you, something which is pushing you in your mind, in your thoughts. समझो इस बात को कि हम जो भी कुछ करते हैं, अभी तो आत्मज्ञान की बात तो हम लोग कर ही नहीं रहे, अभी तो सिंपल ज्ञान की बात हो रही है कि कैसे हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। जो भी एनर्जी है हमारे अंदर, जो भी भाव है हमारे अंदर, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। तो ये अध्याय जो है, पहले तो 5 अध्याय अंडरस्टैंडिंग की थी, ये ट्रांसफॉर्मेशन की है। फिर 9वें 8वें 9वें के बाद ट्रांसेंडिंग की बातें आएंगी। अभी तो हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म करने की चेष्टा करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें समझना होगा कि ये माइंड है क्या। तो हाउ वी रिसीव इंफॉर्मेशन एंड देन वी परसीव। पहले हम किसी चीज को रिसीव करते हैं, फिर हम उसे परसीव करते हैं, फिर हम उसको प्रोसेस में डालते हैं, फिर वो जब प्रोसेसिंग में हो जाती है कंप्लीट, ईगो तक पहुंच जाती है, तब हम उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो 2 स्थितियां आती हैं रिस्पॉन्डिंग में। एक आता है विवेक को जगाना और एक आता है विचार का जाना। थॉट हैज टू गो, विजडम हैज टू कम। ये 2 स्थिति होती है रिस्पॉन्ड में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको गुस्सा आया, आपको किसी बात पे मतलब किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगी, एंड यू वांट टू नो रिएक्ट, बट यू वांटेड टू रिस्पॉन्ड। तो रिस्पॉन्ड में आपको क्या, आप क्या करोगे वहां? रिस्पॉन्ड में आप ब्लैंक हो जाओगे। नो, आप सिर्फ ब्लैंक हो जाओगे। यू विल, विचार का जाना है ना। तो वो जो इंसान ने आपको या कोई परिस्थिति ने आपको या कोई सिचुएशन ने आपको या कोई सर्कमस्टांस ने आपको हिला दिया, गुस्सा आने वाला है, बट आपको ये चेक कर दिए आप कि मुझे गुस्सा नहीं करना। तो आपने सोचा चलो मैं रिस्पॉन्ड, देन योर माइंड स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग। And once your mind decides, your ego decides to respond, then what do? फिर आप वो विचार जो आपको गुस्सा दिलाया, देखो ध्यान से सुनना,
ये हमारे रोज की जिंदगी की बातें हैं। जो विचार से आपको गुस्सा आया, वो विचार को आपको जाने देना है, उसे पकड़ना नहीं है, क्योंकि वही जो पकड़ा आपने, उसी से गुस्सा आया आपको। तो आप फिर रिएक्ट या तो रिएक्ट करोगे या रिस्पॉन्ड करोगे, वही तो स्थिति है। तो उसमें फिर आपने वो विचार को जाने दिया और विवेक को जगाया। जब आपने विवेक को जगाया, तब क्या किया आपने? तब आपने रिस्पॉन्ड किया। और विवेक कब जगेगा? जब आपका ईगो साइड ट्रैक होएगा और आप आत्मा से, क्योंकि रिस्पॉन्स आप आत्मा से करोगे, तो ईगो के बाद कौन सी स्थिति आती है? आत्मा की स्थिति आती है, सुपर कॉन्शियस की स्थिति आती है। तो वो आत्मा से डायरेक्टली इंद्रियों ने कम्युनिकेट किया और रिस्पॉन्ड किया। किससे किया? विवेक से। समझ में आ रही है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। मैं 1 मिनट दे रही हूँ, आप फिर भी समझ लो। कोई क्वेश्चन है तो अभी करो, ताकि फ्रेश है दिमाग में, तो आंसर भी मिलेगा। दीदी जैसे बच्चे शैतानी करते हैं, आपको गुस्सा आता है कि जस्ट शाउट एट देम, वो कैसे रोको? ओके, 1 मिनट, जस्ट they can't hear properly, did not understand. Are we not impulsive in situation like this? Of course, of course, of course. Maybe sometimes, 1 minute, anger is justified. No, baby, anger is never justified. Anger is never justified. Anger. Anger cannot be justified because this is our weakness, a sort of escapism, a sort of excuse, a sort of a mask, wearing our own mask of hiding our own weakness. So anger is never justified. Some people respond after a lot of thought, but viciously. They are very negative people. Okay. Did not understand. Okay. Dekho. A gets angry on B. This is just a situation, hypothetical situation. A gets angry on B. Now, A could be a Malik and the servant, or A could be the husband or the wife, or mother and the child, employer and the employee, whatever. Okay? A gets angry on B. Why? Because B is not doing the work perfectly as A wants him to do. Okay? This is our daily chores. This is our daily problems. Now, A has two choices. Just be with me right now, okay? All of you all. A has two choices. Whether to act impulsively or by wisdom. Impulse is never justified. Impulse is never accepted, because in impulse, we always make a wrong decision, because the mind is totally reacting when you are in impulse. And then mind becomes the leader and you become the slave. You, Mr. A becomes the slave, and the Mr. A's mind has become the master.
So when mind becomes a master, then it can never be a fair deal. Never. Because mind आपको गुमराह करता है. अगर माइंड गुमराह नहीं करता, सपोज, तो फिर विजडम की क्या पहचान है? फिर हमें विजडम क्यों चाहिए? तो सब कुछ माइंड को करने दो. बट नहीं, सब कुछ माइंड नहीं कर सकता और करने भी नहीं देना, क्योंकि माइंड हमेशा फ्रैगमेंट कर देता है आपको तोड़ता है, आपको समेटता नहीं है माइंड, क्योंकि माइंड का यही स्वभाव है. और आप बिखरोगे नहीं तो आप समटोगे कैसे? इसलिए बिखरना जरूरी है. तो एंगर ए को जब आया तो उसके पास दो चॉइस थी. एक चॉइस था टू थिंक, see the thing from where the anger is coming and why is it coming, and work on that anger without getting guilty. That is the part of wisdom in handling your anger. जब आप किसी भी चीज, इमोशन के, स्पेशली नेगेटिव इमोशन के, जैसे वही सुबह बात हो रही थी ना कि आज जो भी है हमारे अंदर डेविल भी है तो हमारे अंदर गॉड भी है, दोनों है, बोथ आर देयर. इट डिपेंड्स कौन सा हम जगाते हैं और कौन सा हम सुलाते हैं. इट डिपेंड्स ऑन दैट. सो एंगर हमने समझ के हमने देखा कि नहीं, ये एंगर से मेरे को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है. तो फर्स्ट इमोशन को देखने के लिए फर्स्ट वी हैव टू चेक फ्रॉम वेयर, गो टू द रूट. Why did I get angry? What made me get angry? Not why. What made me get angry? Why again becomes a reaction. What again becomes a response. See, the power of words what we use on ourselves, that is the most important part to learn. तो एंगर आया, आपने सोचा कि इसे रिस्पॉन्ड कैसे किया जाए, तो आपने बी को समझाया या उसी से पूछा कि भाई तूने ये काम ऐसा क्यों किया, तेरा मूड खराब है, कुछ खोया तूने, कुछ पाया तूने, क्या उससे पूछो. दैट इज रिस्पॉन्ड. और आपने फिर चिल्लाया उसके ऊपर, दैट मीन्स वीकनेस कौन दिखा रहा है? आपकी वो तो एनीवे वीक हो गया, बिकॉज उसने काम ही गलत किया और आपके परफेक्शन में वो नहीं उतरा, तो वो तो वैसे ही वीक है. पर हम क्यों वीक हो रहे हैं उसके सामने? दैट इज द चॉइस ऑफ विजडम and impulse. So all the time the mind has to feel that whatever this person has given you the trouble and your trigger, and your trigger flared up. He gave you the trigger and you flared up in anger. So that incident, that thought, whichever was your trigger, has to go first. वो विचार को पहले जाने दो, डिलीट करो, कैंसिल करो, माइंड में मत रखो उसको, क्योंकि उसको अगर आप पकड़े रहोगे तो आपको फिर गुस्सा आएगा, फिर आप रिएक्ट करोगे.
Are you with me? Are you trying to understand? Yes or no? Tell me. Yes. उसको पकड़ के अगर हम रखेंगे उस विचार को जो आपका ट्रिगर बना, और हम उसको अपने माइंड में रखते हैं, तो हमारा ईगो फ्लेयर अप होगा ही होगा। फिर हम अपने सोल से एक्ट नहीं कर पाएंगे, हम ईगो तक ही रह जाएंगे। और अगर हम उस विचार को जाने दिए, ओके वी एक्सेप्ट, ठीक है इसने गलती करी, कोई बात नहीं, एंड वी डोंट गेट एंग्री, तो इसमें देखो दोनों का विन विन सिचुएशन हो रहा है। बोथ आर विनिंग at some level. You are winning because you are not getting weak, and this person is also will try to understand, okay, I'll do it little better next time. So both are winning, both are trying to understand, both are trying to act from wisdom. This is what the mind does. कि हमें विचारों से तो शून्यता चाहिए, विचार शून्य होना, क्योंकि यही विचार, यही माइंड हमें बर्बाद करता है। और यही माइंड जब हम छोड़ते हैं, जब हम ड्रॉप करते हैं, यही हमें ऊपर ले जाता है। क्या अजीब सी कहानी है हमारी। यही माइंड को विचार शून्य करना है, नो थॉट्स, और यही माइंड को सजगता पूर्ण भी रखना है। मीन्स इसी माइंड को अवेयरनेस में भी रखना है, और इसी को ही हमें थॉट से अलग करना है। ये है स्थिति। किसकी स्थिति है ये? योगी की। किसकी स्थिति है ये? आत्मज्ञानी की, कि वो टोटली अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया है, पूरे सारे इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, और सेंसेस को जब उसने कंट्रोल कर लिया तो माइंड तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो गया। जैसे रमना कहता है ना कि डोंट किल द पर्सन ऑन द चेयर, किल द चेयर। मतलब जो आदमी बैठा है कुर्सी पे उसे मत मारो, चेयर को ही मार दो। चेयर को अगर मार दोगे तो वो अपने आप ही नीचे गिर जाएगा। और वो ईगो, उसमें बैठा कौन है? ईगो। चेयर क्या है? इंद्रिय। तो वो कहते हैं सेंसेस को ही मार दो। सेंसेस को कैसे मारना? सेंसेस को कैसे मारना? सेंसेस को ऐसे ही मारना है कि सेंसेस जो भी हैं आपकी इंद्रियों को समझ के चलो कि वो सारी क्रियाएं कर रही है, बस वो अपना अपना काम कर रही है। तो फिर हमें सेंसेस से अटैचमेंट क्यों होगा? कैसे होगा? अगर हम उसे ये समझते हैं कि मैं नहीं देख रही हूँ, आंख देख रही है अपने आप, कान सुन रहा है अपने आप, जीभ टेस्ट कर रही है अपने आप, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं अलग हूं, आई एम यूनिक, आई एम नॉट द इंद्रियस, आई एम नॉट द सेंसेस, then automatically you will separate yourself from senses, and then automatically you will separate yourself from mind. See, these are all process. अभी हमारी सबकी प्रोसेसिंग चल रही है, डाटा प्रोसेसिंग होती है ना, सब प्रोसेस पे है। चलने दो, चलने दो। एंड हम लोग जब माइंड पे आते हैं ना, कि जब क्रॉस रोड पे खड़े हैं सपोज, ठीक है, और वो क्रॉस रोड पे खड़े खड़े हमें ये नहीं पता चलता हमें यस करना है कि हमें नो करना है, हमें यहां जाना है कि हमें यहां जाना है। फिर कौन डिसाइड करता है? बुद्धि। बुद्धि कैसे डिसाइड करती है? बुद्धि डिसाइड करती है अकॉर्डिंग टू आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस of our mind's conditioning.
हम कैसे कंडीशनिंग चला के आ रहे हैं, मतलब हमारा मेमोरी बैंक जो है उसमें कंडीशनिंग कैसी है ऑफ आवर पास्ट लाइफ, पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसकी जो कंडीशनिंग है उससे हमारी बुद्धि फिर डिसाइड करती है कि हमें यस करना है कि हमें नो करना है। समझे आप? तो इसीलिए पास्ट एक्सपीरियंसेस को हमें छोड़ देना है। बिकॉज आज एक क्वेश्चन आया था किसी का, हम उसी को आंसर कर रहे हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस में, पास्ट एक्सपीरियंस से, पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो दैट डिसीजन may become wrong. Because how can it become wrong? How can it become wrong? Because जब पास्ट, ध्यान से सुनिएगा, जब पास्ट एक्सपीरियंस हुआ वो उस समय का प्रेजेंट था, and that present was right according to that past experience. आज आपका प्रेजेंट चेंज हो गया, और जैसे ही आपका प्रेजेंट चेंज हुआ आपका प्रेजेंट का एक्सपीरियंस भी चेंज हो गया। तो उस समय का राइट मैच नहीं हुआ आज के राइट में, एंड प्रेजेंट इज ऑलवेज राइट। प्रेजेंट कैन नेवर बी रॉन्ग बिकॉज वी नेवर डू थिंग्स थिंकिंग इट टू बी रॉन्ग। अननोइंगली होता है वो दूसरी बात है, पर हम कभी भी कोई काम ऐसा नहीं करते हैं जानते हुए कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ईगो बीच में आता है, हमको नहीं करने देता वो गलत। दैट इज वाई माइंड को हमेशा विप करना पड़ता है, माइंड को हमेशा चांटे लगाने पड़ते हैं कि तू हमेशा राइट किया कर, तू गलत रास्ते में मत भेजा कर मुझे, तू मुझे भटकाया मत कर। ये जो लीडरशिप है ना, ये माइंड की लीडरशिप नहीं हो सकती, हमारी लीडरशिप होगी, हमारे विजडम की होगी, हमारे संस्कारों की होगी, हमारे डीकंडीशनिंग की होगी। ये जो मेमोरी की कंडीशनिंग है हमारी, वो कंडीशनिंग डीकंडीशनिंग करनी पड़ेगी। अगर उस समय, ध्यान से सुनना, अगर उस समय आपको कोई चीज राइट लगी हो बट आपने वो कर ली और फिर आपको वो दुख दे दिया, सपोज आपको राइट लगा लेकिन आपने कर ली राइट समझ के, पर अल्टीमेटली रिजल्ट आ गया रॉन्ग, अल्टीमेटली उसका फ्रूट मिला आपको गलत। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई म्यूचुअल फंड में या आपने कोई रॉन्ग आपने इन्वेस्टमेंट कर ली कोई अच्छी कंपनी में और वो कंपनी हो गई फेल। क्या हुआ? नुकसान हो गया आपको। फिर क्या हुआ? तो फिर उस समय तो आपने उसको राइट समझ के किया, तो उसके फिर हमें डिकंडीशन करना पड़ेगा, उसको हमको अपने मेमोरी बैंक से हटाना पड़ेगा, उसे कैंसिल 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 डिलीट 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 बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा? क्यों उसको हमको मेमोरी से, ये पास्ट एक्सपीरियंस जो हमको दुख दिया उसे हमें हटाना पड़ेगा? क्यों? ऑडियंस बताइए क्यों? व्हाई? क्यों हमको उसको अपने मेमोरी बैंक से हटाना पड़ेगा? To move on, okay, yes, fine. To move ahead, okay. और okay,
to take right decisions, yes. So within our path, we have to live in present, yes. Yes, it doesn't influence, okay. Okay, there was one question on anger. When the other person also loses his cool, then when the other person is losing his cool, you send him to school. उसको स्कूल वापस भेजो और बोलो तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं करी, तुम फिर जाके पढ़ाई करके आओ. Whenever the other person is losing the cool, I'm just going little at the back. Anger. जब सामने वाला अगर कूल नहीं है, आपको अपना ग्रिप नहीं खोना. ये प्रॉमिस कर लो अपने आप को. Because your grip is in your hands. अपना रिमोट किसी और को मत दो. ये सबसे बड़ी भूल करते हैं हम अपना रिमोट अपने लव्ड वन को दे देते हैं. लो जी हमें चलाओ. और तुम्हें मेरे टीवी मॉनिटर में तुम्हें जो चैनल देखना है तुम देखो, हम कुछ नहीं बोलेंगे. ऐसा नहीं होता है. आपका रिमोट आपके हाथ में, उनका रिमोट उनके हाथ में. सबका अपना अपना रिमोट है. सबका अपना अपना रिमोट से अपनी लाइफ को चलाने दो. क्योंकि हर इंसान, ध्यान से सुनना, हर इंसान अपनी जिंदगी अपने हिसाब से रिसीव करता है, परसीव करता है, प्रोसेस करता है और एक्ट करता है. हर इंसान, फंडामेंटल लॉ है ये कि हर इंसान यूनिक है. ठीक है, ये मान के चलो. हर इंसान अपने आप में यूनिक है. कोई दो इंसान मैचिंग के कभी हो ही नहीं सकते. कोई ट्विंस भी होते हैं ना, वो लोग भी कितने अलग अलग होते हैं. सबको देखा, कोई भी एक सा नहीं होता. एक ही माँ के जाए बच्चे एक से नहीं होते, और वो ट्विंस जो एक साथ पैदा हुए वो भी एक से नहीं होते. तो फिर everybody is unique. Okay, so when everybody is unique, whatever they receive according to their perception, their own karma, उनके कर्म के हिसाब से, उनके थॉट्स के हिसाब से, उनके परसेप्शन के हिसाब से वो रिसीव करता है. क्योंकि उनका माइंड अपना है, उनका मानस अपना है, उनका मेमोरी बैंक अपनी है. ठीक है, तो वो जब अपने आप से रिसीव करता है, अपने से परसीव करता है, उसी का माइंड उसी से प्रोसेसिंग हो रही है. तो फिर आपका तो कोई लेना देना है ही नहीं इसमें. तो अगर सामने वाला भी कूल नहीं है तो आप कूल रही है. आप अपना ग्रिप क्यों खो रहे हो? बिकॉज योर ग्रिप, योर माइंड, योर थॉट्स आर अंडर योर कंट्रोल. समझ गए? हम लोग कहाँ थे? क्या बात कर रहे थे हम लोग? मैं भूल गई. इम्पल्स और विजडम. म्यूचुअल फंड. हाँ, जो नहीं, मैंने कोई क्वेश्चन किया था ना. म्यूचुअल फंड दीदी. नहीं बाबू, नॉट म्यूचुअल फंड. कि अगर मैंने हम कोई क्वेश्चन किया था कि अगर हम लूज करेंगे तो उसको याद रखें या ना रखें. Why to delete from your memory bank? हमें क्यों भूल जाना चाहिए? अपनी गलती को क्यों भूल जाना चाहिए? Past and present. नो. हम लोग पास्ट को भूल जाना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए. पास्ट में. हाँ, why to delete from the memory हाँ, bank? some past incident.
पास्ट एक्सपीरियंसेस को हमें अपने मेमोरी बैंक से क्यों डिलीट करना चाहिए, ठीक है, दैट वाज द क्वेश्चन, राइट। नाउ अगर वो मेमोरी बैंक से हम डिलीट नहीं करेंगे तो फर्ज करो कि हम इतने जन्मों से चले आ रहे हैं और ये अगर डिलीट हम नहीं करते या ये स्वभाववश ये हमारे अंदर एक तो क्या बोलेंगे क्रिया है जो मेमोरी बैंक एक सीमित तक स्टोर करता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर ये स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं होती इसके पास, लिमिटेड अनलिमिटेड होती, तो क्या होता, इतने जन्मों का हम कैसे यहाँ स्टोर करते भाई, पॉसिबल नहीं है ना। तो थैंक गॉड दैट वी फॉरगेट अबाउट आवर पास्ट लाइव्स, वी डोंट कीप दैट इनटू आवर माइंड, क्योंकि वही कर्म हमारे संस्कार के बॉक्स में चला जाता है और वही संस्कार लेके हम अगले जन्म लेते हैं, थैंक गॉड, ठीक है। अब नाउ इस लाइफ टाइम में जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हमें याद रहते हैं। फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल, फर्स्ट डे हमको जब मार पड़ी, फर्स्ट डे जो हम लोगों ने शादी वाला टाइम, हमारे कोर्टशिप का, हमारे कुछ भी हमारे जो पास्ट मेमोरीज हैं, या तो अच्छी होती है या बुरी होती है, कुछ पेनफुल होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, ठीक है। तो अगर हम उसी पास्ट एक्सपीरियंस को अगर हम कंडीशनड करके रखेंगे ना, स्पेशली द पेनफुल वंस, then what is happening? That conditioning will again attract one painful incident in future. So that is why only keep the plus experiences? Why only delete the negative experiences? No, we will delete both. तभी हम लोग संतुलन में आएंगे, तभी हमारा एडिक्शन खत्म होगा, तभी हमारा अटैचमेंट खत्म होगा। कि सुख से अटैचमेंट और दुख से डिटैचमेंट ये नहीं हो सकता। हमें सुख से, मैं पहले चेयर पे बैठती थी, मेरे ना टेलबोन में दर्द होने लगता था, तो इतना बैठना पड़ता था। तो अब मैं सोफे पे बैठती हूँ, इसलिए थोड़ा पोस्चर मेरा चेंज हो गया है। क्या थे, हाँ, दैट इसको जो हमें डीकंडीशनिंग करनी होगी, तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हमें दोनों को डीकंडीशन करना है। अब आप बोलोगे अगर अच्छी यादें हैं, अच्छी मेमोरीज हैं, तो वो हमें और अच्छा लेके आएगी, करेक्ट, और अच्छा लेके आएगी। पर वो अगर अच्छा लेके आती है और फिर आपको पेन दे देता है, तब क्या करेंगे आप? इसलिए सुख और दुख तो माइंड का प्रपंच है जी। बाय इटसेल्फ सुख और दुख की कोई पहचान नहीं होती, क्योंकि आपको जो दुखी कर रहा है वो किसी को सुख भी तो दे रहा होगा, या किसी और का सुख आपको दुख दे रहा होगा। तो वेयर इज दिस सुख एंड दुख? इट इज इन योर माइंड, इट इज अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन, whatever you are receiving, whatever your mind is receiving. आप समझे? तो इसीलिए हमें पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेसन लर्न कर लो पास्ट एक्सपीरियंस से और आगे बढ़ो। That is how you gradually you will become empty. Empty. How do we delete these experiences? Only by giving it a lot of love light, whether it is
good, ऐसे हम डॉक्टर ने ऐसे भी whether it is painful, whether it is joyful. पेनफुल मेमोरी अगर है तो वो वैसा ही एक शाफ्ट क्रिएट करेगा, अगर जॉयफुल मेमोरी है वैसे ही एक वो शाफ्ट क्रिएट करेगा माइंड के अंदर, ठीक है. बट बाय itself there is no shaft at all, understand this. बाय itself वो शाफ्ट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, क्योंकि सुख कब दुख में बदल जाता है, दुख कब सुख में बदल जाता है, हमें भी पता नहीं चलता इसका. ये तो सिर्फ एक माइंड का इंटरप्रिटेशन है, दैट्स ऑल, इट इज नथिंग एल्स. जो भी चीज आपको कंफर्ट दे रही है वो आप सुख बोल देते हो, जो चीज आपको पेन देती है उसको आप दुख बोल देते हो. तो दिस इज जस्ट द परसेप्शन ऑफ द माइंड. तो हाउ विल यू डिलीट दिस? You will delete by not let the mind wander into the past, not let the mind wander into the future. Then what to do? Stillness of the mind. Mind को still रखना और mind को always present moment में ले आना. इसका और कोई तरीका नहीं है. 1. Second path to let go of your past experiences and not think of the future is to give it a lot of, हम वो inner child work हम कराते हैं एक, उसमें हम लोग आपका जो इनर चाइल्ड है, okay, I'll just share this with you all. It's a wonderful exercise. If you really want to, decondition your past experiences of this lifetime, I'm not talking about the previous lifetime, this lifetime, please do this exercise. इस weekend का आपका यही homework रहेगा. क्या रहेगा? That you will visualize, go back on your birth time and you are as a baby, ठीक है? And then you will just sweep white light on the baby 3 times. Sweep with white light, जैसे आप white light से पूरे बच्चे को, you as a baby, and you are cleaning the baby with white light. And then you are 3 times you are cleaning the baby with green light. Then you are cleaning the baby 3 times the pink light. Okay, first white light, then the green light, and then the pink light. Clean the baby. Then the baby is 1 year. Repeat. Same. Then the baby is 2 years. So on every Didi, please birthday, repeat the lights. Sorry? White light, then? Green, and then the pink. Okay, thank you, Didi. ठीक है? So then what do? So every birthday you will visualize. Because each birthday you are increasing 1 year. And then you will see how you are growing. So whatever your age is till now, believe it or not, this exercise I had done 35 years back. And after I finished it, I thought that there is no past of my life. ये मेरा past है ही नहीं. And actually, I came out of all the upheavals of my life past 35 years के पहले, जो भी upheavals था,
it all went away. And that is how I've started sharing this with so many people who cannot come out of the painful past. So I decided no past, whether it is painful, whether it is good. Because that goodness is not going to help me now. Because उस समय जो भी present था वो right था, या वो गलत था तो भी right था, अच्छा था तो भी right था. और आज वो अगर right change हो गया है तो वो painful बन गया present आज का joyful, और वो जो joyful था पहले वो आज yes head to toe, yes from the head to the toe, और वो आज आपका पेन बन गया. तो how do you decide? What do you do to stick on to this? So I will drop both pain and pleasure, everything. No pain, no pleasure. Chill. Believe it or not, from that time, I started totally living in the present. ठीक है, ऐसे कभी हमने ऐसी बात कर ली, कोई एक्सचेंज कर लिया, हाँ हम लोग यहाँ ट्रिप में गए थे, बहुत अच्छा हुआ, कैलाश गए, बहुत अच्छा लगा, ये हुआ. That is a different thing. That we are just sharing our experiences. No judgments in that. No attachment in that. That's a different thing. Yesterday we went for a movie. Oh, the movie was awesome, and you discuss about the movie. That's totally a different thing. So you will be giving it white light, then green light, then pink light. Yes, you have to imagine, yes. Imagine every birthday. And every birthday you are going a little higher, little taller. And then from head to toe, you visualize in front of you the child, white light, throw the white light from top, throw the green light from top, and throw the pink light from top. Like a shower. जैसे आप बच्चे को शावर के नीचे नहीं रखते हो, वैसे आप रखो बच्चे को, अपने आप को रखो आप शावर के नीचे. And then you will see the white light, the green light, and the pink light. It's an excellent exercise, I'll tell you. Excellent exercise. And you will get away from all the past, whether good or bad. Because you healed the whole thing. Yes, you can give to your children, but first तुम अपना तो करो, फिर देंगे हम दूसरों को. Once only, baby, once. Every light 3 times. First the white light, then the green light, and the pink light. 3, 3, 3. So 9 times. 9 times each year. And then आपको खाली repeat करना है मन में that my past is healed. My past is healed with love. My past is healed with divine. My past is healed with divine. My past is healed. My past is healed with love. So when you are putting white light, it is healed with divine. When you are putting green light, my past is healed. And when you are putting pink light, my past is healed with love. That's all. Didi, do you have to do it in the morning? No, there is no morning, evening, night, afternoon. It is as per your convenience. दीदी आपने वो माइंड को स्टिल रखने कहा था, उसके बाद सेकंड पॉइंट अभी बताया नहीं आपने. फर्स्ट पॉइंट वाज स्टिल, माइंड को स्टिल रखो एंड ऑलवेज बी इन प्रेजेंट. फिर आप ये चाइल्ड वाले में चले गए. हाँ, तो वही तो कहानी है ना, that whenever you want to get off your past and your future, तो कैसे करोगे आप? You will just still the mind. Still the mind कैसे होगा? जब
स्थिरता, उस स्थिरता में जब आपको सुख मिलेगा, वो स्थिरता और वो सुख, यहाँ भगवान छठे अध्याय में एक ध्यान की विधि बताते हैं, बड़ी अच्छी ध्यान की विधि है। ठीक है, अभी वो करेंगे हम लोग। क्योंकि stillness of the mind can only happen with the stillness of the body. First the body, then the mind automatically happens. There is no time, beta. जैसे जैसे करना है आप करो. There is no time into all this. Let the body do it. Let your imagination work on its own. Don't put your mind to it. Okay? So now no more questions, please. Yes, white, green and pink. क्या होता है ना, मैं भूल जाती हूँ मैं क्या बोल रही थी. Questions है ना, लास्ट में रखा करो तुम. Yes, white, green and pink, your sequence is correct. So, अभी कृष्ण बताते हैं ध्यान की विधि कि माइंड को स्टिल करने का एक ही तरीका है अर्जुन, ध्यान. और ध्यान कैसा? ध्यान कैसा कि चुपचाप बैठो. कैसे? कैसे बैठोगे? देखो, हाथों को रब करके सबसे पहले अच्छे से रब करो ताकि हीट जनरेट हो जाए. इससे क्या होगा? इससे आपकी जो बॉडी की वाइब्रेशंस हैं उसमें चैनल्स खुलेंगे. बिकॉज ये हाथ और ये सोल्स ऑफ द फीट, ये दोनों जगह आपके सारे नर्व्स एंडिंग्स हैं, पैरों के तलवे पे और हाथों के अंदर. तभी तो एक्यूप्रेशर होता है ना. तो इसमें आपके सारे नर्व एंडिंग्स हैं. तो जैसे ही आपने इसमें रब किया तो क्या हुआ, पूरे बॉडी में जितनी भी नाड़ी है, जितने भी आपके टिश्यूज हैं, सब कुछ है, वो उसमें एनर्जी खुलती है, प्राण जाते हैं. कहाँ जाते हैं? उस शरीर में के अंदर. आपको नहीं मालूम पड़ता, लेकिन सब हो रहा है अंदर. ठीक है. तो आपने पहले ये रब किया, फिर ज्ञान मुद्रा में बैठो, चाहे लोटस पोज पे बैठो, चाहे शंख मुद्रा में बैठो, जो आपको सुविधा हो, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप टोटली अपने सेंटरिंग हो जाए आपकी, वही मुद्रा में आप बैठो. ठीक है. तो आप ये 3 मुद्रा पहले देखो. कौन कौन सी? ज्ञान मुद्रा, लोटस मुद्रा, ये, या शंख मुद्रा, ये. जैसे आई ऑलवेज सिट इन दिस मुद्रा. इसमें क्या होता है, मेरा जो थंब है, थंब मेरे नाभि पे रहता है. तो देयर इज अ इंस्टेंट सेंटरिंग ऑफ द माइंड एंड द बॉडी. इंस्टेंट. क्योंकि शंख, हम विष्णु भक्त हैं, शिव भक्त हैं और देवी भक्त हैं, तो तीनों को शंख बहुत पसंद है. शंख मुद्रा. इंडेक्स फिंगर जॉइंट एंड द थंब जॉइंट लाइक अ शंख. देखो, दिखाई दे रहा है, लाइक अ शंख. एंड देन क्रॉस योर हैंड्स एंड पुट योर थंब ऑन द navel. You can't go wrong with this mudra for centering yourself. तो भगवान कृष्ण कहते हैं यहाँ पे कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आपका सर बिल्कुल सीधा, मतलब योर हेड, स्पाइन एंड द नेक
should be totally in a straight line. और सहारा नहीं लो तो बेटर होता है. Don't take back rest, it is better. पर अगर लेना जरूरी हो तो एक सहारा आप रख सकते हो. ठीक है. So this is one straight line. फिर आप आंखें जेंटली बंद करोगे. अभी खाली हम प्रोसेस बता रहे हैं आपको, ये आपको होमवर्क में करना पड़ेगा. 2 होमवर्क है इस बार, ओनली ध्यान का. इस बार लिखने का कुछ नहीं दे रही हूं मैं, नथिंग. ठीक है. फिर आपने ध्यान लगाया कहां? दोनों आंखों को धीरे से बंद करके आप टिप ऑफ द नोज पे फोकस करोगे. और ये सिर्फ हम दे रहे हैं आपको 7 मिनट का ध्यान. ओनली 7 मिनट्स. चाहे स्टॉप वॉच लगा लेना, कुछ भी कर लेना, अलार्म लगा लेना, कुछ भी कर लेना. 7 मिनट्स ओनली. तो ये उससे ज्यादा कर नहीं पाओगे, बहुत इंटेंस है. कर लिया तो बहुत अच्छी बात है. आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, मैं स्टॉप नहीं कर रही हूँ कि मत करना इससे ज्यादा. सॉरी. सो आपने क्या किया? आंखें बंद करी. आपका हेड, आपका नेक, आपका स्पाइन एक स्ट्रेट लाइन में होगा. आपकी आंखें बंद है पर आपका फोकस टिप ऑफ द नोज पे रहेगा. बट अगर आपको आंख बंद करके विजुअलाइज नहीं कर सकते हो टिप ऑफ द नोज, तो आप आधी आंख खोल के you are just looking at the tip of the nose. If that is makes easier for you, whatever is easy. आंख खोल के भी कर सकते हो, बंद करके भी कर सकते हो, जैसा मन हो. ठीक है. एंड देन ये जब फोकस कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे आप थर्ड आई पे पहुंच गए. ऑटोमेटिकली यू विल रीच द थर्ड आई. और जैसे ही थर्ड आई में पहुंचोगे, जिसको हम लोग कुटस्थ बोलते हैं, वहीं से आपकी सारी सिस्टम पे कंट्रोल आता है. तो माइंड को स्टिलनेस पे लाने के लिए यही एक बहुत सुंदर, बहुत इफेक्टिव, बहुत इजी एंड इट इज अ फैंटास्टिक वर्क. माइंड ऐसे ही स्टिल नहीं होगा, कुछ एफर्ट करना पड़ेगा. और माइंड धीरे धीरे कंट्रोल आता है जी, एक दिन में नहीं आता. युग युग बीत जाते हैं इसी माइंड को कंट्रोल करने में, क्योंकि ये माइंड है ही बहुत पावरफुल. जब तक हम इस माइंड को लीडर बना के रखेंगे, तब तक हम इसको स्टिल नहीं कर पाएंगे. जब हम लीडर बनेंगे, जब हम लीडर बनेंगे, तब हम इस माइंड को स्टिल कर सकेंगे. और हम लीडर कब बनेंगे? देखो, by changing the servants, the leader cannot change. When the leader changes, then the servants change. समझ में आया? कौन है लीडर? आप हो, माइंड नहीं है. You are the leader. You should lead the mind. Only when you lead the mind, you can purify the mind. Otherwise, it is not possible. Not possible. क्योंकि माइंड तो एक बार तो हम हमेशा आपको इम्प्योरिटीज की तरफ ले जाता है. एक बार तो नेगेटिव में ले जाएगा ही ले जाएगा, एक बार तो फियर में ले जाएगा ही ले जाएगा. ठीक है. So this is what we wanted to share. बहुत कुछ है, बहुत कुछ है. पर छठे अध्याय में मोर ऑफ योग, नेम ऑफ द मुद्रा शंख मुद्रा.
शंख मुद्रा। तो आप लोगों का जो होमवर्क है, एक ये कल और परसों, आज भी सॉरी, आज शाम को या तो सोने के पहले, बिफोर योर बेड टाइम, sit in meditation to stillness of to still the mind. जैसे बताया बस वैसे ही कर लेना, 7 minutes only. अगर माथा दुखे, क्योंकि जब एनर्जी यहाँ, जब प्राण यहाँ से जब यहाँ आएगा तो एक बार आपको विचलित करेगा, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट इट, बी इजी, हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, so what, it's okay. And then tomorrow and day after, 3 दिन आपको ये करना है। 3 दिन में आपको आपकी क्लेंजिंग करनी है of your past experiences. 3 days I'm giving you all to finish this. Maybe you're 50, maybe you're 70, maybe you're 20, I don't know. जितनी एज है आपकी, till your last birthday,